दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना तो आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट के सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर्स गिवन है और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसे एक सिंगल वेक्टर मान लो, और जो ब्रैकेट में गिवन है ए प्लस बी वेक्टर और ए प्लस सी वेक्टर, इन्हें अलग वेक्टर मान लो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं पॉइंट्स की तरह कंसीडर करता हूँ। तो जो ए वेक्टर है उसे मैं ए वन बी वन सी वन, बी को ए टू बी टू सी टू और सी को ए थ्री बी थ्री सी थ्री पुट करता हूँ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब वो क्या आ जाएंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री और सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। इसी तरह आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल सकते हो और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल सकते हो। अब बॉक्स प्रोडक्ट जो करना होता है, मैं उसमें क्या करना होता है, ये जो वैल्यूज है ये इन्हीं का हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स प्रोडक्ट लिख दिया ये। अब क्या करेंगे, जो ऊपर तीन वेक्टर्स मैंने लिखे ना, इन्हीं का हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ए वन ए टू ए थ्री प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और सो ऑन, बाकी के दोनों जो टर्म्स हैं उनके भी हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि शॉर्ट में आप कैसे करेंगे। सबसे पहले रो वन के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो वन माइनस रो टू। फिर उसके बाद रो थ्री में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो थ्री माइनस रो वन। और फिर आर टू में हम वो लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन आर टू माइनस आर थ्री। फिर उसके बाद आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी बनाने के लिए अरेंज कर सकते हो, माइनस एन कॉमन लोगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आंसर भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आप एक बार खुद ट्राई करना। और इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।